So, good morning student. It is video number 4 of chapter motion and today we discuss about the topic acceleration. आप सब लोगों ने बाइक तो चलाई होगी। बाइक के जो दो हैंडल होते हैं, एक साइड क्लच होता है और दूसरी साइड जब आप वो जो रेस हम जिसको बोलते हैं तो वो रेस कम या ज़्यादा करने के लिए होता है। बेसिकली वो एक्सेलरेटर है। या अगर आप किसी फोर व्हीलर की बात करें, जैसे कार की बात करें, तो कार के अंदर ABC होता है। ABC में वो A का मतलब होता है एक्सेलरेटर, B का मतलब होता है ब्रेक और C का मतलब होता है क्लच। तो वो एक्सेलरेटर एक्चुअली है क्या? वो एक्सेलरेटर क्या है कि आप उस पर पैर रखते हो तो आपके व्हीकल की स्पीड बढ़ जाती है और आप उससे पैर उठाते हो तो आपके व्हीकल की स्पीड कम होनी स्टार्ट हो जाती है। वही क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की अगर मैं डेफिनेशन मेंशन करता हूं तो डेफिनेशन होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका सिंबल जो होता है वो स्मॉल a रहेगा। स्मॉल a से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और डेफिनेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस a। अगर मैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखता हूं तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बनेगी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यानी कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है, देखो टाइम तो कभी भी सेम नहीं रहेगा, टाइम तो चेंज होगा कॉन्टिन्यूसली। अगर आप उस टाइम के साथ वेलोसिटी को चेंज करते हो तो आपकी उस बॉडी में, आपके उस व्हीकल में तो क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है। तो अगर मैं इसका सिंबल लिखूं तो A, एक्सेलरेशन का सिंबल A, वेलोसिटी का सिंबल V, टाइम का सिंबल T। बट हमें चेंज भी लिखना है तो हमें चेंज के लिए सिंबल यूज कर लिया D। तो अगर मैं इसके आगे स्मॉल d लगा दूंगा तो ये बन जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। सिमिलरली टाइम के अगर आगे भी मैं d लगा दूंगा तो ये बन जाएगा चेंज इन टाइम। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया क्या? A इज इक्वल टू dv अपॉन dt। मैं दोबारा बता देता हूँ, A यहाँ पर एक्सेलरेशन है। अगर आपने यहाँ पर d नहीं लिखा तो ये सिर्फ वेलोसिटी अपॉन टाइम है, बट अगर आपने इसके आगे d लगाया तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी और ये अगर d यहाँ लगाया तो ये हो गया चेंज इन टाइम। और याद करो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था जब भी रेट वर्ड आएगा तो आप समझ जाना कि डिनोमिनेटर में टाइम आएगा। और देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में टाइम यहाँ पर है। उसके बाद अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ, क्योंकि हर एक जो भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं तो उसकी यूनिट होती है। जैसे मास की किलोग्राम होती है, डिस्टेंस की मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है, जैसे टेम्परेचर की केल्विन होती है। तो ठीक वैसे ही एक्सेलरेशन की भी यूनिट होती है। तो एक्सेलरेशन की यूनिट अगर मैं बनाऊं तो ध्यान से देखो, वेलोसिटी की यूनिट पिछली वीडियो में बताया गया था, वो था मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो ये सेकेंड भी ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा तो टोटल हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसकी यूनिट को क्या बोलेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब याद करो मैंने आपको बताया था अगर किसी बॉडी की u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी समझते हो? जब उस बॉडी ने मोशन स्टार्ट की तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी थी u। मान लेते हैं v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनली मतलब उसकी वेलोसिटी जब वो फाइनली स्टॉप करने वाला था, रुकने वाला था, रुका नहीं था, रुकने वाला था, स्टॉप करने वाला था, वो होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी कैसे होगा? जैसे एक ऑब्जेक्ट ने 10 की स्पीड से चलना स्टार्ट किया और वो 30 की स्पीड पर जाकर रुका तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई? 10 और फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई? 30। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल, 30 माइनस 10। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? 20। तो ये आएगा फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन t। तो एक्सेलरेशन का हमारे पास ये फार्मूला बन गया a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है? टाइम। समझ में आया? यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे d सिंबल क्या बताता है? चेंज बताता है। अगर आपने सिर्फ v लिखा तो सिर्फ वेलोसिटी, dv लिखा तो चेंज इन वेलोसिटी। नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करें तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यहाँ पर 4 टाइप मेंशन है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में अगर आपकी वेलोसिटी में चेंज होता है तो हम उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा? जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ग्रेटर देन होगी इनिशियल वेलोसिटी से।
जैसे जैसे आप 10 की स्पीड से चल रहे थे और आपने एक्सेलरेटर पे पैर रख दिया और आपकी स्पीड बढ़कर कितनी होगी 20, तो आप कहाँ जा रहे थे उसी साइड, और उसी साइड वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ, तो इस फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई 20 और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 10, तो फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हुई किससे, इनिशियल वेलोसिटी से, तो ये एक्सेलरेशन क्या हुआ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, जब हम बॉडी को रोकते हैं, जैसे जैसे हमारी जो कार है वो 10 की स्पीड से जा रही थी और अचानक से सामने कोई प्रॉब्लम आ गया, ऑब्स्टेकल आ गया, तो हमें रोकना पड़ा, रोकने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, ब्रेक, और हमारी स्पीड 10 से कम होकर कितनी रह जाएगी 5, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 5, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 10, तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होती है। इसको हम एक नाम और देते हैं और वो नाम होता है रिटार्डेशन। क्या होता है, रिटार्डेशन, रोकना। ये क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड बढ़ गई, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड कम हो गई। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस। आई होप ये सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक जैसा एक्सेलरेशन, जैसे जैसे आपने 5 की स्पीड से चलना शुरू किया, 2 सेकंड बाद आपकी स्पीड होगी 10, 4 सेकंड बाद आपकी स्पीड होगी 15, फिर 6 सेकंड बाद आपकी स्पीड हो गई, फिर मान लो आपने 5 की स्पीड से चलना शुरू किया, 2 सेकंड के बाद आपकी स्पीड 10 होगी, नेक्स्ट 2 सेकंड के बाद 15 होगी, नेक्स्ट 2 सेकंड के बाद 20 होगी। तो क्या हो रहा है, इक्वल टाइम में आपकी स्पीड इक्वल टाइम से बढ़ रही, इक्वल फैक्टर से बढ़ रही है, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आपकी स्पीड कम ज्यादा तो हो रही है बट इक्वल अमाउंट में नहीं हो रही है। कभी आपकी स्पीड 5 से आपने चलना शुरू किया, फिर 10 होगी, फिर 50 होगी, फिर 20 होगी, फिर 30 होगी, फिर 5 होगी, फिर 0 होगी, फिर 50 होगी। तो ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करें तो याद करो, मैंने कुछ सिंबल आपको बताए थे। वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, V। एक्सेलरेशन का सिंबल क्या था, A। S किसका सिंबल था, डिस्टेंस का, बट मैंने D लगा दिया तो चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस, dt चेंज इन टाइम। अब अगर डिस्टेंस बदल रही है तो क्या बदल रही है, पोजीशन। यहाँ पे एक नया सिंबल आया x, x किसके लिए होता है, पोजीशन के लिए, किसके लिए, पोजीशन के लिए। तो अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है तो हम उसको वेलोसिटी बोलते हैं, यानी dx/dt या ds/dt का फॉर्मूला क्या बना, वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी ही टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। यहाँ पे मैंने मीनिंग भी लिखा है, d का मतलब है चेंज और dt का मतलब है चेंज इन टाइम। तो dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी, और dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।